नमस्कार, मैं उषिता। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 6 अप्रैल, दिन सोमवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बीटीएससी के लैब असिस्टेंट पदों पर भर्ती आज से हुआ शुरू। डिप्लोमा या फिर स्नातक योग्य उम्मीदवार कर सकते हैं आवेदन। लिखित परीक्षा या शैक्षणिक अंकों के आधार पर होगा चयन। बिहार सरकार ने जारी की गर्मी और लू से बचाव की एडवाइजरी। लोगों को धूप से बचने और अधिक पानी पीने की दी गई सलाह। गंभीर स्थिति के लिए हेल्पलाइन नंबर किया गया जारी। बिहार के 8 रेलवे स्टेशनों पर अब टिकट बुकिंग एजेंट की होगी नियुक्ति। स्थानीय युवाओं को मिलेगा रोजगार। इच्छुक उम्मीदवार 29 अप्रैल तक करे आवेदन। बिहार सरकार की नई एसओपी। आपातकालीन स्थिति में ग्रामीण सड़कों का निर्माण और 7 साल तक रखरखाव का होगा सुनिश्चित। एजेंसियों को समय पर मिलेगा भुगतान। गर्मी को देखते हुए बिहार सरकार ने स्कूल टाइमिंग बदली। दोपहर 12:30 बजे से होगी बच्चों की छुट्टी। शिक्षक बाद में विद्यालय से करेंगे प्रस्थान। पटना में खान सर ने छात्रों को पढ़ाई और स्वरोजगार की प्रेरणा दी। नीम की लकड़ी पर खून से बनाई तस्वीर देखकर भावुक हुए खान सर। छात्रों को दी मुफ्त शिक्षा और ऑनलाइन पढ़ाई की सुविधा की जानकारी। आज केकेआर और पंजाब किंग्स के बीच होगा मुकाबला। ईडन गार्डन्स में आमने सामने होगी टीम। पंजाब के स्टार खिलाड़ियों की फॉर्म बनेगी निर्णायक। चलिए एक नजर डालते हैं आज की 25 बड़ी खबरों की ओर। बीटीएससी के लैब असिस्टेंट पदों पर भर्ती आज से हुआ शुरू। बिहार तकनीकी सेवा आयोग यानी कि बीटीएससी ने लैब असिस्टेंट पदों पर भर्ती के लिए शॉर्ट नोटिस जारी किया, जिसमें कुल 1091 खाली पद भरे जाएंगे। आवेदन प्रक्रिया 6 अप्रैल यानी कि आज से शुरू हो गई है और उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट btsc.bih.nic.in पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। भर्ती के लिए संबंधित विषय में डिप्लोमा या फिर स्नातक की डिग्री आवश्यक है। चयनित उम्मीदवारों को आधुनिक उपकरणों की देखरेख और नमूनों की जांच जैसी जिम्मेदारियां दी जाएगी। आयु सीमा में विभिन्न श्रेणियों को नियम अनुसार छूट मिलेगी। आवेदन के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना, डॉक्यूमेंट अपलोड और शुल्क भुगतान करना अनिवार्य है। चयन लिखित परीक्षा या फिर शैक्षणिक अंकों के आधार पर होगा। तैयारी अब से शुरू करनी चाहिए। लू से बचाव के लिए बिहार सरकार ने जारी की एडवाइजरी। बिहार सरकार का सूचना और जनसंपर्क विभाग लोगों को गर्मी और लू से बचाव के लिए सावधान कर रहा। लू के लक्षणों में चक्कर, घबराहट, तेज धड़कन, अधिक पसीना, तेज बुखार और हल्का सिर दर्द शामिल है। बचाव के लिए धूप से दूर रहे, अधिक पानी पिए और हल्का भोजन करें। अगर स्थिति गंभीर लगे तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में इलाज करवाएं। हेल्पलाइन नंबर 0212229420 या फिर 0612229420 और आपातकालीन सहायता नंबर 1070 उपलब्ध है। विभाग ने लोगों को हाइड्रेटेड रहने, गर्मी में सतर्क रहने और सावधानी अपनाने की सलाह दी है। बिहार के 8 रेलवे स्टेशनों पर अब टिकट बुकिंग एजेंट की होगी नियुक्ति। बिहार के सोनपुर रेल मंडल के अंतर्गत अब 8 स्टेशनों पर स्टेशन टिकट बुकिंग एजेंट नियुक्त किए जाएंगे। यह स्टेशनों में सोनपुर, बरौनी, बेगूसराय, लखमीनिया, खगड़िया, मानसी, नवगछिया और समस्तीपुर शामिल है। एजेंटों की नियुक्ति का उद्देश्य यात्रियों को अनारक्षित टिकट लेने में सुविधा देना और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना है। चयन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इच्छुक अभ्यर्थी 29 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। नियुक्ति प्रारंभिक रूप से 3 वर्षों के लिए होगी। एजेंटों को जारी टिकटों पर कमीशन मिलेगा और चयनित अभ्यर्थियों को रेलवे नियमों के अनुसार कार्य करना होगा। बिहार में गर्मी के चलते आज से स्कूल होंगे मॉर्निंग शिफ्ट। बिहार में बढ़ती गर्मी के कारण स्कूलों के समय में बदलाव किया गया। अब सभी स्कूल आज से मॉर्निंग शिफ्ट में संचालित होंगे। नई टाइमिंग के अनुसार स्कूल सुबह 6:30 बजे से शुरू होंगे और दोपहर 12:30 बजे तक चलेंगे। बच्चों की छुट्टी 12:30 बजे होगी, जबकि शिक्षक उसके बाद विद्यालय से प्रस्थान करेंगे। ये व्यवस्था ग्रीष्म अवकाश तक लागू रहेगी और अवकाश समाप्त होने के बाद समय पहले की तरह सुबह 9:30 बजे से होगा। स्कूल की शैक्षणिक घंटियों की समय सारणी 6:30 बजे से 12:30 बजे तक निर्धारित की गई है। दरभंगा एयरपोर्ट से बेंगलुरु के लिए शुरू हुई सीधी उड़ान। दरभंगा एयरपोर्ट से अब बेंगलुरु के लिए सीधी हवाई सेवा शुरू हो गई है, जिससे यात्रियों को पटना या फिर कोलकाता के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सारावगी ने इसे मिथिलांचल और बिहार के लिए गर्व की बात बताया और पीएम मोदी का आभार जताया। सीधी उड़ान से छात्रों, आईटी पेशेवरों और व्यापारियों को सुविधा मिलेगी और निवेश के अवसर बढ़ेंगे। आकाशा एयर द्वारा यह उड़ान सप्ताह में 7 दिन उपलब्ध रहेगी। उड़ान बेंगलुरु से सुबह 9:40 रवाना होगी और दोपहर 12:15 में दरभंगा पहुंचेगी और वहीं से 12:50 में बेंगलुरु के लिए फिर से रवाना होगी।
बीपीएससी इंटरव्यू में शामिल होंगे आईएएस और आईपीएस अफसर। बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी ने अपने इंटरव्यू पैनल में अब सीधे आईएएस और आईपीएस अफसरों को शामिल कर दिया। इसका उद्देश्य उम्मीदवारों की ऑन ग्राउंड निर्णय क्षमता, प्रशासनिक समझ और नेतृत्व कौशल का सटीक मूल्यांकन करना है। 17वीं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा से यह बदलाव लागू हो चुका है। 2023-26 में बीपीएससी ने प्रीलिम्स, मेंस और वैकल्पिक विषयों में कई सुधार किए, जैसे कि निगेटिव मार्किंग, 300 नंबर का निबंध और क्वालिफाइंग वैकल्पिक। नए सिस्टम से पेशेवर बढ़ेगी, स्थानीय प्रभाव कम होगा और डिजिटल साक्षरता और नेतृत्व क्षमता वाले उम्मीदवार चयनित होंगे। अगर आप भी बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो लिखपर ऐप पर जाकर के प्री मॉक टेस्ट और स्टडी मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आप गूगल प्ले स्टोर या फिर एप्पल ऐप स्टोर से ऐप प्राप्त करें। 10 अप्रैल तक द्वितीय मेधा सूची में नामांकन का सुनहरा अवसर। बिहार सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग, कन्या आवास से +2 उच्च विद्यालयों में नामांकन के लिए द्वितीय मेधा सूची जारी कर दी है। उन छात्राओं के लिए यह सुनहरा अवसर है जिन्हें प्रथम मेधा सूची में स्थान नहीं मिला। छात्राएं अब 3 अप्रैल से लेकर के 10 अप्रैल तक ऑनलाइन माध्यम से कक्षा 6वीं से 9वीं तक के लिए 10 वैकल्पिक विद्यालयों में विकल्प चुन सकती है। इसके लिए विभागीय पोर्टल bce.online.bihar.gov.in/schoolmis/studentlogin.aspx पर लॉगिन कर विकल्प चयन करना आवश्यक है। समय सीमा का पालन करना अनिवार्य, अन्यथा अवसर समाप्त माना जाएगा। सुदूर क्षेत्रों में सेवा देने वाले डॉक्टरों को मिलेगा बोनस। बिहार सरकार ग्रामीण और सुदूर क्षेत्रों में सेवा देने वाले डॉक्टरों के लिए अतिरिक्त वेतन की योजना तैयार कर रही है। 2026-27 के बजट में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने इसे प्रोत्साहन राशि के रूप में घोषित किया। इस योजना के तहत डॉक्टरों को 20 से 25% अतिरिक्त वेतन या फिर 15 दिनों का वेतन बोनस मिल सकता है। सरकार का उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता सुनिश्चित करना और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाना है। फिलहाल विभाग ने विशेषज्ञों से राय मशवरा शुरू कर दिया है और बजट उपलब्धता के आधार पर अंतिम निर्णय जल्द ही लिया जाएगा। बिहार बोर्ड कंपार्टमेंट विशेष परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि आज। बिहार बोर्ड ने 12वीं के छात्रों के लिए कंपार्टमेंट और विशेष परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तारीख आज तय की है। यह आखिरी मौका है उन छात्रों के लिए जो किसी तकनीकी दिक्कत, लापरवाही या फिर अन्य कारणों से मुख्य परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए या 1 या 2 विषय में फेल हो गए। कंपार्टमेंट परीक्षा 1 से 2 विषय फेल छात्रों के लिए है और विशेष परीक्षा मुख्य परीक्षा में चूक गए छात्रों के लिए। फॉर्म छात्र खुद नहीं भर सकते, उन्हें अपने स्कूल या फिर कॉलेज के प्रधान से संपर्क करना होगा। देर ना करें, अंतिम दिन सर्वर डाउन का खतरा है। जाने किन अस्पतालों में आयुष्मान योजना के तहत होता है इलाज। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत पात्र लोगों को आयुष्मान कार्ड दिया जाता है, जिससे वे मुफ्त इलाज का लाभ उठा सकते हैं। हालांकि यह सुविधा केवल उन्हीं अस्पतालों में उपलब्ध है जो इस योजना में पंजीकृत है। इलाज से पहले यह जानना जरूरी है कि आपके शहर में कौन कौन से अस्पताल योजना से जुड़े हैं। इसके लिए pmjay.gov.in पर जाकर के फाइंड हॉस्पिटल विकल्प पर क्लिक करें और जरूरी जानकारी भरकर अपने शहर के पंजीकृत अस्पतालों की सूची प्राप्त करें। इस योजना के तहत सालाना 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त उपलब्ध है, जिससे मेडिकल खर्च का बोझ कम होता है। 9 अप्रैल को जहानाबाद में लगेगा रोजगार मेला। बिहार में बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार का सुनहरा अवसर आया। जहानाबाद में 9 अप्रैल को ब्लॉक कैंपस जिला कोषागार के सामने उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक की ओर से नियोजन मेला की आयोजित किया गया। इसमें कुल 50 पदों पर भर्ती होगी, जिसमें टीसीओ के लिए इंटर और टीआरओ के लिए स्नातक पास होना अनिवार्य है। उम्मीदवारों की आयु 18 से 32 वर्ष होनी चाहिए। मासिक वेतन 14,000 के साथ सीटीसी, फ्यूल, पीएफ, ईएसआईसी और मेडिकल इंश्योरेंस की सुविधा मिलेगी। चयनित उम्मीदवार को राज्य में कहीं भी पोस्टिंग दी जा सकती है। रजिस्ट्रेशन के लिए एनसीएस पोर्टल पर अनिवार्य और पूरी प्रक्रिया निःशुल्क है। बेतिया राज की जमीन पर बने मकानों पर जल्द चलेगा बुलडोजर। बेतिया राज की जमीन पर अतिक्रमण अब गंभीर कार्रवाई का सामना करेगा। आईटीआई मोहल्ले में करीब 250 मकानों को अतिक्रमण कर बड़े बड़े महल बनाए गए थे, जिन्हें प्रशासन ने चिन्हित कर लिया है। जमीन की मापी 6 अलग अलग टीमों द्वारा पूरी की जा रही। अतिक्रमणकारियों को नोटिस दिए जाने के बाद भी जमीन खाली नहीं करने पर इन घरों पर बुलडोजर चलेगा। खाली जमीन पर बेतिया राज का बोर्ड लगाया जाएगा। आईटीआई मोहल्ले के अलावा लालू नगर आदि इलाके की जमीन पर भी इसी तरह अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी। आपात स्थिति में सड़क निर्माण के लिए बिहार सरकार बनाएगी नई नीति। बिहार सरकार ग्रामीण सड़कों के आपातकालीन निर्माण के लिए नई
एसओपी बना रही। इसका उद्देश्य वीवीआईपी दौरे या फिर प्राकृतिक और कृत्रिम आपदाओं में सड़कों के निर्माण में किसी भी बाधा को रोकना और निर्माण एजेंसियों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करना है। एसओपी के तहत सड़कों के निर्माण और भुगतान की प्रक्रिया स्पष्ट होगी। इसके अलावा ग्रामीण कार्य विभाग उन सड़कों की सूची भी तैयार कर रहा जो मरम्मत अवधि से बाहर है। योजना के तहत एजेंसियों को निर्माण और 7 साल तक रखरखाव का चार्ट बनाना होगा, जिससे सही देखरेख और वित्तीय जवाबदेही सुनिश्चित हो। पटना में खान सर ने छात्रों को पढ़ाई और स्वरोजगार की प्रेरणा दी। पटना के बापू सभागार में खान सर के कार्यक्रम पढ़ाई और स्वरोजगार में यूपीएससी, बीपीएससी समेत विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के छात्र छात्राएं शामिल हुए। एक छात्र ने नीम की लकड़ी पर अपने खून से बनाई तस्वीर खान सर को भेंट की, जिसे देख करके वे भावुक हो गए और छात्र को गले लगा लिया, लेकिन कहा कि ऐसा ना करें। खान सर ने शिक्षा और स्वरोजगार पर जोर दिया। घर बैठे ऑनलाइन पढ़ाई की सुविधा, टॉप 3 छात्रों को मुफ्त शिक्षा और अपने अस्पताल और ब्लड बैंक की जानकारी दी। उन्होंने छात्रों की सही दिशा और आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा दी। फिल्म तेरा साई में संत साईं बाबा का किरदार निभाएंगे संजय मिश्रा। संगीतकार और निर्देशक पलाश मुच्छल ने अपनी अपकमिंग फिल्म तेरा साई की घोषणा की, जो संत साईं बाबा के जीवन पर आधारित होगी। उन्होंने यह घोषणा शिरडी के पवित्र मंदिर में माथा टेक कर की और इंस्टाग्राम पर आशीर्वाद लेते हुए तस्वीरें साझा की। फिल्म में संजय मिश्रा मुख्य भूमिका में होंगे और ये 2026 के अंत तक रिलीज हो सकती है। यह प्रोजेक्ट आस्था और समर्पण की कहानी है। निजी जीवन में मुच्छल और क्रिकेटर स्मृति मंधाना की शादी 2025 में टूट गई थी, लेकिन अफवाहों के बावजूद पलाश ने अपने काम के जरिए नई शुरुआत की। गोल्ड लोन लेने से पहले इन जरूरी बातों का रखें ध्यान। गोल्ड लोन पैसे की जरूरत पड़ने पर एक आसान विकल्प माना जाता है, लेकिन इसके साथ जोखिम भी जुड़े होते हैं। लोन में भुगतान अलग अलग तरीकों से होता, कहीं सिर्फ ब्याज देना होता है और अंत में पूरी रकम, तो कहीं पूरा पैसा एक साथ लौटाना पड़ता है। समय पर भुगतान न करने पर लेंडर सोने की नीलामी कर सकता है। गोल्ड लोन की दिखने वाली ब्याज दर अक्सर कम लगती है, लेकिन प्रोसेसिंग फीस, वैल्यूएशन फीस और कंपाउंडिंग से कुल खर्च बढ़ जाता है। सोने की कीमत गिरने पर अतिरिक्त रकम या फिर सोना जमा करना पड़ सकता है। अप्रैल को राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेंगे सीएम नीतीश। बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव आने वाला है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 10 अप्रैल को राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेंगे। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार बुधवार को होने वाली कैबिनेट बैठक में उनकी आखिरी बैठक हो सकती है। राजनीतिक गलियारों में नया मुख्यमंत्री भाजपा से चुने जाने की चर्चाएं जोरों पर है। संभावना है कि 13 अप्रैल को नीतीश कुमार इस्तीफा दे सकते हैं और एनडीए 14 अप्रैल को नया नेता चुन सकती है। इस बदलाव के बाद बिहार में शासन प्रशासन में नई दिशा और तेजी आने की उम्मीद जताई जा रही। कस्टम अधिकारी बनकर बदमाशों ने पटना में लूट लिया सोना। पटना के दानापुर में खगौल थाना क्षेत्र में फिल्मी अंदाज में लूट की वारदात सामने आई। बदमाशों ने खुद को कस्टम अधिकारी बता करके स्वर्ण व्यवसायी के स्टाफ से 17 किलो सोना लूट लिया, जिसकी कीमत लगभग 25 करोड़ रुपए बताई जा रही। घटना बाकरगंज के पास हुई, जहां 7 अपराधियों ने 3 बैग अपने कब्जे में ले लिए और पीड़ितों को सुनसान जगह पर छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने जाने शुरू कर दिया है और जांच तेज कर दी है। वारदात की योजना इतनी सटीक थी कि पुलिस और लोग हैरान रह गए। जानिए आज कैसा रहेगा बिहार के मौसम का मिजाज। मौसम विभाग के अनुसार अगले 48 घंटों में राज्य के अधिकांश भागों में अधिकतम तापमान में खास बदलाव नहीं होगा। उसके बाद अगले 2 से 3 दिनों में तापमान में 2 से 4 डिग्री की वृद्धि की संभावना है। न्यूनतम तापमान अगले 2 से 3 दिनों में अधिकांश हिस्सों में स्थिर रहने का अनुमान है। वहीं दक्षिण पश्चिमी भाग के कुछ स्थानों पर ओले गिरने की संभावना जताई जा रही। राज्य के अधिकांश जिलों में 1 या 2 स्थानों पर गरज के साथ तूफानी बारिश और तेज हवाएं चल सकती है। आज का अधिकतम तापमान 36 से 38 डिग्री और न्यूनतम तापमान 22 से 24 डिग्री के बीच रह सकता है। बिहार पुलिस ने नवगछिया में 1779 लीटर विदेशी शराब किया बरामद। बिहार के मद्य निषेध और राज्य स्वापक नियंत्रण ब्यूरो को गुप्त सूचना मिली कि बाहरी राज्य से बिहार में अवैध विदेशी शराब की तस्करी हो रही। इस सूचना के आधार पर नवगछिया थाना और त्वरित कार्रवाई करते हुए एक 12 चक्का ट्रक को पकड़ लिया। ट्रक से लगभग 1779 लीटर विदेशी शराब बरामद की गई। इस अभियान से यह साफ हुआ कि अवैध शराब तस्करी के खिलाफ सतर्क और सक्रिय है और राज्य में शराब नियंत्रण कड़े नियमों के तहत किया जा रहा है। आज भाजपा मना रहा अपना 45वां स्थापना दिवस।
भारतीय जनता पार्टी अपने 45वें स्थापना दिवस को बिहार में भव्य तरीके से मनाने जा रही है। आज राज्य भर में ध्वजारोहण, विकास यात्रा, बूथ स्तर के कार्यक्रम होंगे, जबकि 17 से लेकर के 12 अप्रैल तक गांव बस्ती चलो अभियान आयोजित किया जाएगा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा कि इस बार मुख्य फोकस गैर राजनीतिक युवाओं को पार्टी से जोड़ना, संगठन विस्तार और जनसंपर्क बढ़ाना। कार्यक्रम में स्वच्छता अभियान, वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का सम्मान, जनता को सरकार की योजनाओं से अवगत कराना शामिल होगा। स्थापना दिवस पर सेवा और राष्ट्र प्रथम का संकल्प लिया जाएगा। बिहार कांग्रेस टैलेंट हंट प्रोग्राम से युवाओं को मिलेगा राष्ट्रीय मौका। बिहार कांग्रेस अपने संगठन को मजबूत करने के लिए टैलेंट हंट प्रोग्राम चला रही है। इसके तहत पूरे राज्य में युवाओं की प्रतिभा को पहचाना जा रहा और उन्हें ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में शामिल होने का मौका मिलेगा। चयन प्रक्रिया में निष्पक्षता बनाए रखने के लिए न्यूट्रल पत्रकारों को भी शामिल किया गया है। यह कार्यक्रम केवल बिहार तक सीमित नहीं है, बल्कि चुने गए प्रतिभाशाली युवा पूरे देश में कांग्रेस पार्टी के लिए काम करेंगे। इसके माध्यम से पार्टी का युवा वर्ग सक्रिय होगा और संगठन की मजबूती के साथ साथ राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रभाव बढ़ेगा। आज केकेआर और पंजाब किंग्स के बीच होगा मुकाबला। कोलकाता नाइट राइडर्स आज ईडन गार्डन में पंजाब किंग्स के खिलाफ आईपीएल 2026 का 12वां मुकाबला खेलेगी। 3 बार की चैंपियन केकेआर अभी तक दोनों मैचों में हार चुकी है और तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान, हर्षित राणा, आकाशदीप और मथीशा पथिराना की कमी महसूस कर रही। बल्लेबाजी में रहाणे की ओपनिंग और नंबर 5 के बाद कमजोर क्रम चिंता का विषय। पंजाब किंग्स श्रेयस अय्यर की कप्तानी में मजबूत फॉर्म में है। प्रियांश आर्य और कूपर की धमाकेदार बल्लेबाजी और अर्शदीप जानसेन चहल की संतुलित गेंदबाजी टीम को जीत दिला सकती है। कई कारणों से दर्ज भारत के इतिहास में आज की तारीख। साल 1930 में महात्मा गांधी ने स्वतंत्र भारत की मांग को लेकर के सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ा। 1929 में महाशय राज्यपाल, प्रसिद्ध हिंदी सेवी और प्रकाशक का निधन हुआ। 1931 में सुचित्रा सेन का जन्म हुआ, जो बाद में प्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री बनी। 1956 में दिलीप वेंगसरकर महान क्रिकेटर का जन्म हुआ। 1971 में बॉलीवुड अभिनेता संजय सूर्य का जन्म हुआ। 1995 में भारतीय जिम्नास्टर प्रणति नायक का जन्म हुआ। वहीं 2001 में भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल का निधन हुआ। वहीं 2021 में कन्नड़ सिनेमा की अभिनेत्री प्रतिमा देवी का निधन हुआ। स्कैम कॉल और मैसेज से बचने का आसान तरीका। आजकल स्कैमर्स कॉल, मैसेज और ईमेल के जरिए लोगों को ठगी का शिकार बना रहे। सरकार बार बार चेतावनी देती है कि किसी अनजान नंबर या फिर लिंक पर क्लिक ना करे और अपना ओटीपी किसी से साझा ना करे। अगर कोई स्कैम कॉल या फिर मैसेज आए तो तुरंत शिकायत करनी चाहिए। इसके लिए एनसीआरपी यानी कि नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल मोबाइल या फिर कंप्यूटर से इस्तेमाल किया जा सकता है। पोर्टल पर जाकर के रिपोर्ट एंड चेक सस्पेक्ट में जाकर के अपना राज्य और रिपोर्ट का प्रकार चुनकर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही जवाब दिया, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, पहली बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई? ऑप्शन ए है राजगिरी, ऑप्शन बी है सारनाथ, ऑप्शन सी है गया जी, ऑप्शन डी नालंदा। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए राजगिरी। हमारा दूसरा सवाल है कि मैथिली कवि कोकिल के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए है राम शरण शर्मा, ऑप्शन बी है कलानाथ मिश्र, ऑप्शन सी उपमन्यु चटर्जी, ऑप्शन डी विद्यापति। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी विद्यापति। हमारा तीसरा सवाल है कि बिहार में इनमें से कौन सा स्थान गंगा नदी के उत्तर में स्थित है? ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी है गया जी, ऑप्शन सी है नालंदा, ऑप्शन डी सिवान। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी सिवान। हमारा चौथा सवाल है कि बिहार विद्यापीठ महाविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई? ऑप्शन ए 1980, ऑप्शन बी 1947, ऑप्शन सी है 1940 या फिर ऑप्शन डी 1921। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 1921। हमारा आखिरी सवाल है कि इनमें से कौन सा गुप्तों की राजधानी थी? ऑप्शन ए है तक्षशिला, ऑप्शन बी है पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी है उज्जैन, ऑप्शन डी है मथुरा। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी पाटलिपुत्र। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख करके दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है पुरुषोत्तम कुमार, श्रीराम पंडित, मोहम्मद चांद, सोनी देवी, ओमकार सिंह, अब्दुल मनान, राजीव कुमार, रविंद्र राज, राजेश मांझी, मोहम्मद समीर, रंजीत मिश्रा, माधुरी कुमारी, विजय घायल, राजेश कुमार, शिव कुमार, आकांक्षा कुमारी, पंकज राज, राम बाबू दास, राजकिशोर महतो, संदीप कुमार, सुमित कुमार, बाबूलाल मरांडी, मिंटू सोनी, सुरेंद्र कुमार, रंजय तिवारी, कृष्ण प्रसाद,
जगन्नाथ शाह, संजीव कुमार, परवेश गुप्ता, राजीव राय, सियाराम, उपेंद्र कुमार, रोहित कुमार, अतीक खान, अशोक कुमार, बबलू कुमार, प्रदीप पंडित, गायत्री देवी, राजकुमार, नरेंद्र कुमार, अभिषेक कुमार, जितेंद्र ठाकुर, परवेश वारसी, प्रभास कुमार, शिवनाथ प्रसाद और अनिल कुमार। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की। आज का सवाल है, आपको क्या लगता है, क्या सरकारी नौकरी के पीछे भागने की सोच बेरोजगारी को बढ़ा रही है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।